शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः ईशानावार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् अपोयाचामि भेषजं शांति शांति शांति। हम वेद विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। वेद संसार के लिए बना हुआ दिया हुआ ज्ञान है। इस वेद ज्ञान की चर्चा में हम ऋग्वेद के 10वें मंडल के 9वें सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। ये 9वें सूक्त का अम्बरीषः ऋषि है, आपः इसका देवता है, गायत्री इसका छंद है। हमने पिछले इस सूक्त के मंत्रों में देखा कि वेद में जल के जो गुण हैं, महत्व हैं, उनको बताया गया है। इस माध्यम से मनुष्य को लाभ उठाने के लिए प्रेरणा दी गई है। पिछले मंत्र में हमने देखा कि परमेश्वर का सुख है वो भी जल के समान है, और परमेश्वर की वस्तु जो जल के रूप में प्राप्त है वो भी सुखों का कारण है। हमारे जो अंदर की और बाहर की शुद्धि, शरीर की शुद्धि तो जल के द्वारा होती है, लेकिन मन बुद्धि आत्मा की शुद्धि ज्ञान विज्ञान सदाचरण से होती है। बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात जब हम अपनी पवित्रता चाहते हैं तो शरीर की पवित्रता, स्थान की पवित्रता, वस्तुओं की पवित्रता हम जल से पा सकते हैं। लेकिन जब हम मन बुद्धि की पवित्रता चाहते हैं, आत्मा की पवित्रता चाहते हैं, तो फिर वो केवल जल से नहीं होती है। जल तो उसमें सहयोगी हो सकता है, क्योंकि जल के सहयोग से हमारे जो शरीर में मन बुद्धि इंद्रियां हैं वो स्वस्थ होकर सही और उचित मार्ग का अनुसरण करते हैं। यहाँ पर इसीलिए कहा गया अद्भिर्गात्राणि शुध्यन्ति। जल से शरीर की शुद्धि हो सकती है, स्थूल पदार्थों की शुद्धि हो सकती है, किंतु जो मन है, मनः सत्येन शुध्यति, और आत्मा विद्या और तप से, विद्या तपोभ्याम भूता बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। अर्थात बुद्धि में जितना विकास होता है वो ज्ञान से होता है, वो पवित्रता ज्ञान से आती है। हमारा इस प्राकृतिक वातावरण में जल के साथ जो संबंध है वो हमारी बुद्धि का भी बहुत संबंध है। बुद्धि हमारी उचित दिशा में सक्रिय तभी रह सकती है जब उसमें दो गुण हों, शीतलता हो और शीतलता से उत्पन्न होने वाली शांति हो। जो शांत होते हैं, शीतल होते हैं, वही चिंतन कर सकते हैं, वही उसके बारे में विचार कर सकते हैं, वही उसके अंदर से निर्णय निकाल सकते हैं।
जहाँ अशांति है वहाँ बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धिमान लोग किसी अच्छी बात पर विचार करने के लिए समर्थ नहीं होते। महाभारत में एक पंक्ति आती है, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यदि आदमी भयभीत हो, आतंकित हो, आशंकित हो, दुखी हो, उपद्रवग्रस्त हो, तो फिर वो श्रेष्ठ चिंतन करने में समर्थ नहीं होता। जहाँ संपूर्ण रक्षा हो, जहाँ शांति हो, जहाँ कल्याण की संभावना हो, वहाँ पर मनुष्य श्रेष्ठ विचारों को उत्पन्न करता है, उसके अंदर श्रेष्ठ विचार पैदा होते हैं। इसीलिए जल को बुद्धि का देने वाला कहा गया है। जल को हमारे को पवित्र करने वाला कहा गया है। वो हमारी बुद्धि को भी पवित्र करता है। बुद्धि को कैसे करता है? धोने से नहीं। वो हमारी मलिनता को ज्ञान रूप जल से धोता है। इसलिए वेद में एक मंत्र आता है, उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। इसकी शब्दावली बहुत उत्तम, बड़ा प्रसिद्ध है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के उपदेशों में इसका वर्णन करते हैं। जब उनके मन में गुरुकुल खोलने की इच्छा पैदा हुई और उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे गुरुकुल खोलना ही है, यद्यपि उस समय के सारे सहयोगी इसके नितांत विरोधी थे और उन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया, तब भी वो सभा में अपने आग्रह पर डटे रहे। और उनके सामने जब एक बहुत बड़ी शर्त रख दी गई, समस्या के रूप में स्थापित की गई, उसको भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। उस समय उनसे कहा गया था कि यदि 30,000 रुपये आप इकट्ठे करोगे तो गुरुकुल खोलने की बात पर विचार किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। और उन्होंने आर्य समाज में बैठे हुए सत्संग में ही संकल्प ले लिया कि जब तक वो 30,000 रुपये इकट्ठे नहीं कर लेते तब तक वो घर में पैर भी नहीं रखेंगे। उस जीवनी में, जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी की जीवनी पंडित इंद्र जी उनके पुत्र हैं उन्होंने लिखी है, वो लिखते हैं कि जैसे ही स्वामी जी प्रतिज्ञा करके समाज से निकले तो घर जाने के स्थान पर बाहर समाज के हॉल में ही बैठ गए और घर के लोगों को बुला लिया। घर के लोगों ने सोचा स्वामी जी किसी कारण से, महात्मा जी किसी कारण से रुष्ट हो गए हैं। वो आए, उन्होंने प्रार्थना की घर चलने के लिए। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी रुष्टता के कारण से नहीं बल्कि अपनी प्रतिज्ञा के कारण से नहीं आ रहा। और वो प्रतिज्ञा उन्होंने पूरी की। 6 मास के अंदर उन्होंने वो राशि सभा में दे दी, सभा को सौंप दी। उस समय उनके सामने एक प्रश्न था कि गुरुकुल को कहाँ, कौन से स्थान पर प्रारंभ किया जाए, कहाँ खोला जाए। वो लिखते हैं कि मेरे मन में उस समय एक विचार चल रहा था, और विचार ये चल रहा था, वेद का एक मंत्र है, उपह्वरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। वो कहते हैं कि जो प्राकृतिक वातावरण है वो मनुष्य के अच्छे विचारों के लिए, अच्छे चिंतन के लिए बड़ा सहयोगी होता है, बड़ा उपयोगी होता है। मंत्र ने कहा है, वो कहता है उपह्वरे गिरीणा, जहाँ प्राकृतिक रमणीयता, वन उपवन, पर्वत वो हों, उपह्वरे गिरीणा, बड़े बड़े जो
महान पर्वत हैं उनकी उपत्यका में। पर्वत के ऊपरी भाग को आदित्यका कहते हैं और पर्वत के नीचे, तो जिसे आप तलहटी कहते हैं, उस भाग को उपत्यका कहते हैं। वो कहता है उपवरे गिरीणाम, जो गिरी कहते हैं पहाड़ को, उद्गीर्णः भवति, ऐसा लगता है जैसे धरती ने उसे उगल दिया है, बाहर फेंक दिया है। तो उद्गीर्ण होने से वो गिरी कहलाता है, पहाड़ है। और वो पहाड़ जो है उसका जो उपत्यका है, जिसमें जंगल है, प्राणी हैं, प्राकृतिक संपदा है, वहाँ पर जो व्यक्ति विराजमान है, रहता है, निवास करता है, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है, ऐसे व्यक्ति का जो मस्तिष्क है, वो विप्र बनने की ओर जाता है। वो ब्राह्मण बनता है, विद्वान बनता है। तो उसका जो पहला मानदंड है वो है उपवरे गिरीणाम, प्राकृतिक रमणीय वातावरण होना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में मनुष्य जब विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसके अंदर सतोगुण प्रबल होता है और उस सतोगुण की परिस्थिति में उसके अंदर कभी भी बुरे विचार नहीं आते। तो उपवरे गिरीणाम, दूसरी बात वो कहता है संगमे च नदीनाम, नदियों का तट है, नदियों का संगम है, जल का किनारा है। तो वो कहता है कि जल के किनारे जो व्यक्ति बैठता है उसके अंदर भी जो परमेश्वर के बारे में विचार हैं वो अनुकूलता से आते हैं। उसका मन परमेश्वर के चिंतन मनन में लगता है, वो परमेश्वर के बारे में विचार करता है, कर सकता है। उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम, ऐसा करने से होता क्या है? कहता है धिया विप्रः अजायत, मनुष्य बुद्धि से विप्र बनता है। विप्र विद्वान को कहते हैं, विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, विप्र पंडित को कहते हैं। कहता है कि वो मनुष्य जो है बुद्धि उसकी ज्ञानवान की तरह हो जाती है, पंडित की तरह हो जाती है। जो इसलिए मनुष्य को जल का जो सान्निध्य है, उपयोग है, वो करते रहना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। उससे हमारा मन शांत होता है, बुद्धि स्थिर होती है और हम श्रेष्ठ चिंतन के लिए समर्थ होते हैं। उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत, इसी मंत्र को पढ़कर स्वामी श्रद्धानंद महाराज ने गंगा के किनारे बिजनौर में हिमालय की तलहटी के नीचे गुरुकुल की स्थापना की थी। और वो बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान था। आज उतना नहीं है, कुछ कम है, आबादी के ज़्यादा होने से, जनसंख्या के बढ़ जाने से, आवागमन के बढ़ जाने से। तो हमारे ऋषि इस बात को जानते समझते थे कि हम यदि पवित्र स्थानों पे बैठेंगे, पवित्र वातावरण में रहेंगे, तो हमारे अंदर पवित्रता के भाव आएंगे, हमारी बुद्धि के अंदर सतोगुण बढ़ेगा और हम वैसे अच्छे विचार और अच्छे आचरण के लिए समर्थ होंगे। इस बात को यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बताने का यत्न किया है। और वेद बार बार ये कहता है कि जल जो है वो हमारे लिए पवित्रता का और उन्नति का देने वाला है। सामर्थ्य अग्नि में भी है और एक सामर्थ्य जल में है।
अग्नि का सामर्थ्य हमें सक्रिय करता है, ऊंचा ले जाता है, लेकिन जो हमारा जल का सामर्थ्य है वह हमें मूल से दृढ़ करता है, मूल से सिंचित करता है, हमारे अंदर तृप्ति पैदा करता है। तो इस दृष्टि से यहाँ पर जो कहा गया है कि ये जल जो है हमारे अंदर जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, उनको भी शांत और व्यवस्थित करने वाला है। इसलिए संध्या में हम इस मंत्र को पढ़ करके, शन्नो देवी इस मंत्र को पढ़ करके आचमन करते हैं, क्योंकि हमने पीछे देखा है कि आचमन करने का जो अभिप्राय है वो दो ही उसके अर्थ हैं। एक तो ये होता है कि हमारे अंदर जो बाधा है, रुकावट है, वो जल से दूर हो जाती है गले की, और दूसरा हृदय तक जब वो जल जाता है तो हमारा हृदय उस जल से, शीतल जल से ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, और तब हम परमेश्वर का विचार करने में समर्थ हो पाते। तो यहाँ पर इस पूरे सूक्त में वो जल हमारे शरीर के अंदर कैसे है, शरीर से बाहर कैसे है, और बाहर होने के साथ साथ वातावरण में कैसे है, इस बात को बताने का यत्न किया है। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य उपासना करना चाहता है तो उसको यदि अवसर है, सुलभता है, तो उसे जल के निकटता लेनी चाहिए। कई बार हमारे मन में आता है कि यदि ऐसा है तो क्या सबके लिए जल ऐसी निकटता संभव है? ऐसा नहीं है। ऐसा अनिवार्य नहीं है कि ऐसा होगा तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ये वातावरण, ये परिस्थिति, ये जल का उपयोग हमारे लिए सहयोगी कारण है। इनके होने से हमारे मन में एकाग्रता और शांति का भाव बनता है। इसलिए इन मंत्रों में जल के महत्व को समझाया है। तो हम देखते हैं कि इस सूक्त में भी इन मंत्रों में जल का जो गुण है, योग्यता है, उसका उपयोग है, इसकी चर्चा मंत्र के प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक भाग में हमको देखने को मिलती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो बात उन स्थानों पर कही है वही बात इन मंत्रों में भी है। इसलिए कहा गया, उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति